Small thing. This is a things also. So you have to use these devices. So this is what it for. Like this computer, this is a general purpose computer. Okay? So it can do any work which you tell this computer to do this. But if you have these computers or these microcontrollers, you feed the program to it and it continues. If you want to blink a light or do some kind of automated task which is intended for. So these are dedicated computers and we have. मेरा नाम काव्या पांडे है। मैंने इसलिए एग्रीकल्चर विद एआई जो हमारा न्यू तरीके से इंजीनियरिंग ब्रांच खुली है, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि पुराने टाइम में जो फार्मर्स होते थे, बहुत स्ट्रगल होता था उनके लिए विदाउट किसी मशीन के, और इतनी धूप में काफ़ी काम करना रहता था। बट नाउ जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, ट्रैक्टर्स हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, इस टाइम पे ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रखी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम रहता है, लोग बाहर जाते हैं, लोगों को हीट वेव हो जाती है, लोग तबीयत काफ़ी खराब होती है। तो एआई आने से ये सब फायदा रहेगा कि काफ़ी उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव रहेगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लोगों को एग्रीकल्चर में। जैसे अलग-अलग तरीके की मशीन्स रहेंगी जो आप बैठे-बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं। आपको हर समय जा करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं फील्ड में कोई तरीके के कीड़े तो नहीं लग गए हैं या किसी तरीके का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। ये सब आपका एआई सॉर्ट आउट कर देगा। ये एक ऐसी फील्ड है जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एआई विद एग्रीकल्चर, जो हेल्प करेगी फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फील्ड में, क्योंकि एआई हर एक चीज़ में, आप कुछ भी देख लीजिए कंप्यूटर वगैरह में, तो वो हमारी लाइफ काफ़ी ईज़ी कर देती है। तो एआई काफ़ी, जैसे हमारा एआई हो गया एग्ज़ाम्पल, गूगल का जो एक आता है ऐप, एक तरीके चैट जीटीपी वगैरह, स्टूडेंट्स के लिए ईज़ी हो जाता है, उन्हें थाउज़ेंड्स ऑफ बुक्स की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा-सीधा चैट जीटीपी और गूगल्स वगैरह में जाके अपना सर्च कर सकते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और एआई इस टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा एडवांस कर देता है। कश्मीर में हमारा कोर्स है बीटेक एआई इन एग्रीकल्चर। इट्स अ न्यू कोर्स है और ये इंट्रोड्यूस किया गया है आज के चैलेंज जो है हमारे टाइम पे, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड प्रोडक्शन में जो है वो खतरा है, प्रॉब्लम है, उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं रहती। उसको टैकल करने के लिए ये कोर्स मेनली डिज़ाइन किया गया है। ये फील्ड एक तो मेरा अपना इंटरेस्ट रिसर्च में है उसके लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है मेरा, इसको मैं कोलैबोरेट करूँ विद एआई टेक्नोलॉजी, जो कि आज हम सबको पता है राइज पे है, और जो एआई के यूजेस हैं इन एग्रीकल्चर, वो भी उतने ज़्यादा लोगों को नोन नहीं है। जैसे कि फार्मर्स जो है उनके पास प्रिसिशन फार्मिंग की जो नॉलेज नहीं है, या उन्हें नहीं पता है कि बहुत सारी डिसीज़ेज़ को वो जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, या इरिगेशन नीड्स जो होती हैं। तो एआई क्या करता है, वो वहाँ सेंसर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करता है जिससे किस प्लांट को कितनी नीड है इरिगेशन की, वो हमें पता लगता है, या जो डिसीज़ है वो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको टैकल करने में, उनको डील करने में हम अभी जैसे कि डील कर रहे हैं सेंसर्स से, तो प्लांट्स के साथ ऐसे सेंसर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो किसी भी प्लांट को अगर कमी होगी पानी की, तो वो उसको अकॉर्डिंगली इरिगेशन उतनी दे देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऐसे सेंसर्स है जो हम सॉइल में डालें तो हमें सॉइल की कंडीशन पता चले कि ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है विद टेक्नोलॉजी एंड नेचर। तो ये चीज़ें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में, सो दैट हमें एक बेटर आउटकम मिल सके और एक बेटर सोसाइटी बन सके। एआई एंड मशीन लर्निंग का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत वेरिड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एआई एक डाइवर्स फील्ड है जिसका यूज़ किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा हो सकता है, मगर एग्रीकल्चर में स्पेशली, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन काइंड। सो इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, ऑब्वियसली जब भी हम एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं लार्ज एरिया एंड लैंड और बहुत सारा टूल और बहुत सारा वर्क, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा लेबर जाता है और उसमें बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्सेज जाते हैं।
तो इसलिए विद द एडवेंट ऑफ एआई हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे काम होते हैं जो हमें ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेबर, ऑल दीज थिंग्स जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वैक्टिक होती हैं, उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं विथ एआई, और उससे हमारी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ सकती है। उससे हमारा इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे आएंगे वाटर इरिगेशन में, जैसे इरिगेशन देना से यूज ऑफ हार्वेस्ट करने में, ऐसे ही फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने में, ऑल दीज थिंग्स। इसमें अगर एआई का यूज करेंगे तो उससे डेफिनेटली मोर एफिशिएंट हो जाएगा सारा काम, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को और मोर पावरफुल और मोर यूजफुल चीज़ों में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेबर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद मशीन एंड टेक्नोलॉजी, और ये हमें दिखाता रहा है हिस्ट्री की, ये इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शौकत रसूल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्कॉस कश्मीर में, और मैं इस सेंटर में जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है इसका इंचार्ज भी हूँ। बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर जो है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो से अभी चल रहा है। अभी आपको पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, वो बहुत कम हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो हमारी डिमांड है फूड सिक्योरिटी वो बढ़ रही है। और जो एक और अहम मसला हमारे सामने है वो है क्लाइमेट चेंज का मसला। अभी आपने आए दिन देखा कि जो कितनी कमी हुई हमारी, जो रेन्स वगैरह की, बारिश की कितनी कमी हुई, तो उस वजह से क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नीड ऑफ टेक्नोलॉजी है टू इन्फ्यूज इन एग्रीकल्चर वो बहुत ही ज़्यादा है, ताकि ये सारे चैलेंज जो है वो हम टैकल कर सकें। तो अगर हमें इस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और ये जो सारी मैंने जो चैलेंज जिनकी मैंने बात की, या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की मैंने बात की, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें इस एग्रीकल्चर में जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आईओटी की बात करें, जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो है इंस्पायर्ड है, जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो है ट्रांसफॉर्म कर रही है या उसको जो है ड्राइव कर रही है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है हमें एग्रीकल्चर में लानी पड़ेगी। तो इसी को नज़र में रखते हुए हमने एक नोवेल इनिशिएटिव यहाँ पर लिया स्कॉस कश्मीर में, जो कि हमने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है एस्टैब्लिश किया। और हमारा जो मेन काम रहेगा वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या आईओटी टेक्नोलॉजीज जो है उनको एग्रीकल्चर में लाना और उनको एग्रीकल्चर में अप्लाई करना के हम हमारे पास एक जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर में ही है। उसमें जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अच्छा एक पोर्टल बनाया है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें डिफरेंट जो है कोर्सेज कि इन सब स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को हम कैसे यूज कर सके, उनके पूरा कॉम्प्रहेंसिव जो है ऑनलाइन कोर्सेज हमने बनाया है। थ्रू दैट ऑनलाइन कोर्सेज जो है फार्मर्स अवेयर हो रहे हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं, और उसके बाद जो है हम फार्मर्स को जब वो ट्रेन हो जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फिर हम उनको कैंपस में लेके आते हैं और उनको जो है डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ये सब टेक्नोलॉजीज की कैसे इसको यूज करना है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो जैसा कि आपने हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स देखे, हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स में जो है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, और अब फार्मर्स ने इस बात का भी एक्सेप्ट किया है कि माइक्रो इरिगेशन के साथ साथ हमें इसकी ऑटोमेशन भी करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी बहुत जगह जो है आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा इस बात का कि मेरी एक ड्रोन कंपनी से बात हो रही थी, हम कोलैबोरेशन में उनके साथ काम कर रहे थे, तो उनको एक फार्मर जो है जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर ने ही उनको अप्रोच किया था कि मैं जो है अपने जो है फार्म में जो है ड्रोन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो फार्मर्स भी इसमें जो है बहुत ज्यादा लीड ले रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज में।